हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए, बीपीएससी के 7th फेस में जो मैथ और रीजनिंग का जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मैथ और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा उसका पूरी तरह से तैयारी कराऊंगा। तो आज कोडिंग डिकोडिंग के जो कुछ प्रश्न रीजनिंग से है उसको मैं आपके सामने हल करके बताऊंगा। और इस तरह के जब प्रश्न आपके सामने आए तो वो भी आप इसे मतलब ये जितना आपके पास सूझबूझ मतलब जैसे आप सोच सकते हैं कि यह किस तरह से यह इसका हो रहा है और आगे इसका क्या निकलेगा, कैसे हम इसमें अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजेस यूट्यूबर में। तो जो भी प्यारे बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन पहली बार उनके मोबाइल पे जाए। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने एक रीजनिंग का वीडियो बेसिक करके बताया था जिसमें आपको एक या दो वीडियो बनाया था जिसमें आपको लगभग वर्ड अपोजिट वर्ड कैसे आएगा, मतलब जैसे कि मैं थोड़ा सा सारांश आपको देता हूँ। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है और बी का अपोजिट वाई होता है। ये सब मैंने आपको याद कैसे किया जाए। सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्ल्यू, मतलब कैसे ही इसका अपोजिट होता है वो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका, मतलब रट्टा मत मारना, बट आप जितना कॉन्सेप्ट आपके पास कितना अच्छा, मतलब जो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ को बेसिक नॉलेज से जब तक आप नहीं पकड़िएगा तब तक आपको नहीं हो पाएगा। यानी कि हमको मेरा उद्देश्य ही है जीरो से शून्य की ओर ले चलना। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। जैसे कि आप देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है ना, हम ऐसे लिखते हैं कि थोड़ा सा लिख भी देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पी का उल्टा क्या है। प्यारे बच्चों, जब ऐसे आपको तो पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी डॉट 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 पी क्यू डॉट 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 यानी कि जेड तक जाएगा। मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेके जेड तक जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि पी का उल्टा क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पी का उल्टा था जैसे कि होता है के और पी, यानी कि हम लोग, मैंने आपको बताया था कपिल देव जो क्रिकेटर जो थे हमारे भारत के, वो कपिल देव। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक दिया था याद करने का। अगर के पूछे तो पी देंगे उल्टा में, अगर पी पूछे तो के देंगे उल्टा में, क्योंकि कपिल देव ही बहुत अच्छा प्लेयर है भारत के लिए, जिसने उनके लिए अपना बहुत, भारत के लिए अपना क्रिकेट में बहुत बहुमूल्य समय दिया है। तो चलते हैं अगले और ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं। अगर आपसे और भी पूछ दे, जैसे कि आपसे पूछ दे कि डी का उल्टा क्या होगा, डी का उल्टा क्या होगा। प्यारे बच्चों देखिए, मैंने इसी क्वेश्चन में एक और दे दिया, डी का उल्टा क्या होता है। जैसे कि डी, और मैंने इसको बताया था डी का डाउन, यानी कि जब भी होता है तो डाउन, डाउन आपको डी फोर डॉग और डब्ल्यू फोर वॉच होता है। लेकिन अपोजिट वर्ड में अगर आपसे डी भी पूछे तो डब्ल्यू देंगे, डब्ल्यू पूछे तो डी देंगे, यानी कि दोनों अपोजिट वर्ड है। तो इसी तरह और भी है। तो चलिए इसे थोड़ा सा वॉश कर देते हैं और थोड़ा सा मिटाने के बाद इसमें और भी देते हैं, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। कि अगले भी टाइप में आपको जैसे कि ये दे देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें स्थान पर, है ना, 20वें, ठीक, 20वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न मैंने आपको बताया भी था। और ये भी मैंने बताया था कि जब संख्या को, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, थोड़ा सा आपको दे रहे, जैसे कि ये हो गया एक स्थान पर, मतलब ये हो गया दूसरा स्थान, ये हो गया तीसरा स्थान, ये हो गया चौथा स्थान, ये मतलब आगे भी आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड, यानी कि ये आपका हो जाएगा
26वें स्थान पर। तो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में आपसे पूछा है कि 20वें स्थान पर, तो आप क्या करेंगे, 20वें स्थान पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें स्थान पर आपको करने के लिए, तो चलिए थोड़ा सा हम लिख देते हैं FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो प्यारे बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको लिखेंगे 11, इसको लिखेंगे 12, इसको लिखेंगे 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया 20, ये हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26। प्यारे बच्चों देखिए आपके सामने मैंने सभी अंग्रेजी वर्णमाला को सीरीज में अब उसके स्थान पर मैंने डाल दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 20वें स्थान पर, तो 20वें स्थान पर आप इसे लिख सकते हैं। 20वें स्थान पर आपका आंसर हो जाएगा टी। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले टाइप की ओर। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का चैप्टर ऐसे लगभग जितने भी बीपीएससी में अभी जो नोटिफिकेशन में हमारे डॉक्टर IAS रंजीत सर के द्वारा बताया गया कि चैप्टर जो भी हो रीजनिंग को, उसमें सारे चैप्टर को ध्यान में रखते हुए जो जो इंडिकेट किया गया है वही चैप्टर के माध्यम ज़्यादातर मेरा मेन फोकस रहेगा। उसी चैप्टर को ज़्यादा हम मतलब अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे और इसमें कि आपका कोई भी प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में समस्या का कारण नहीं बनेगा। तो चलिए और भी चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक सांकेतिक भाषा में, जैसे इसको हम लोग लिखते हैं, आप देखते जाइएगा मेंटल, ये हो गया मेंटल। तो मेंटल को यह लिख दिया NFOUB और M। प्यारे बच्चों मेंटल को NFOUBM और आपसे पूछ रहा है कि ABLT। अब आपको इसका मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले जब ऐसे आए प्रश्न आए तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द में आपको ये देखना है कि यह कितना है। तो 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों 6 डिजिट इधर है, 6 डिजिट इधर, यानी कि 6 स्थान यहाँ है, 6 स्थान यहाँ है, मतलब 1 के बदले 1 है, 1 के बदले। तो आपके भी पास यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 1 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 है, तो आपका भी यहाँ पे 7 अक्षर ही होगा। और आपको ये देखना है कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, M के स्थान पर N दिया है, यानी कि अगर M में हम 1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे +1 करेंगे, M के बाद N। तो हम A में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो A के बाद क्या हो जाएगा, तो A के बाद हो जाएगा B, A के बाद हो जाएगा B। आप एकदम देखते जाइएगा और कुछ नहीं करना है, A के बाद हो जाएगा B। और देखिए E है तो E के बाद F, यानी कि इसमें भी 1 जोड़ दिया। तो हमारे पास B है तो B में 1 जोड़ेंगे तो B के बाद क्या हो जाएगा C, एकदम देखते जाइए। उसके बाद N के बाद यहाँ पे O है, तो N के बाद आप जोड़िए कि कितना इसमें संख्या बढ़ रहा है। तो N के बाद O। तो लगभग प्रत्येक में मेरे ख्याल से क्या जो कॉन्सेप्ट है सब में 1 बढ़ रहा है, तो आप 1 बढ़ा दीजिए। तो A का B हो गया, B का C हो गया, I का क्या होगा J, ठीक है। उसके बाद L का हो जाएगा M, उसके बाद I का हो जाएगा J, उसके बाद T का हो जाएगा U और Y का हो जाएगा Z। तो प्यारे बच्चों देखिए 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि इस तरह के प्रश्न आपको अंग्रेजी के वर्णमाला में आएंगे और इस तरह आप देखना है कि इसमें कितना का वृद्धि होता है, अपोजिट वर्ड है कि क्या है। तो चलिए और भी आगे देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करेंगे। चलते आगे से हम मिटाते हैं, आप देखते जाइएगा। प्यारे बच्चों क्लास कैसा लग रहा है आप बताते जाइएगा, कमेंट में बताइएगा, हमें खुशी होगी। चलिए चलते हैं अगले टाइप की ओर।
और ये रहा टाइप आपके सामने। जैसे कि आप ये देखेंगे, क्वेश्चन आपको दे रहा है कि देखिए FRIEND, हम इंग्लिश के वर्ड को थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं ताकि आपको और भी अच्छा लगे। DPGCLB, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फ्रेंड को ये लिखा जा रहा है, जो फ्रेंड है, फ्रेंड के डिजिट को आपको ये लिखा जा रहा है और आपसे पूछ रहा है लोवली, लवली है ना, लवली, इसका आपसे पूछ रहा है कि इसके बदले में कौन सा अक्षर यहाँ पे होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि संख्या को आप देख लेंगे, संख्या यानी कि डिजिट को देख लेंगे, 2 2 4 2 6 2 2 4, यानी कि टोटल यहाँ पे भी आपका 6 अंक है और यहाँ भी आपका 6 अंक है। तो 2 2 4 2 6, यानी कि आपको भी यहाँ पे 6 अंक भी लाना है और यहाँ भी आपको 6 अंक भी लाना है। तो इसमें आप ये देखिए कि F के बदले D हो गया, तो F के बदले तो DEF, यानी कि इसमें से आपको 2 अंक घट गया, इसमें से 2 अंक घट गया, इसमें से 2 अंक, यानी कि प्यारे बच्चों, सभी डिजिट में, सभी अंग्रेजी वर्णमाला में 2 का अंतर हो रहा है, यानी कि 2 की कमी हो रही है। तो यहाँ की L आपका स्थान कितना पर आ रहा है, तो आप देख लीजिए कि L आपको 12 स्थान पर आ रहा है, यानी कि L यहाँ पे है 12 और 12 में से 2 घटाना, यानी कि आपको लाना है 10। तो 10वें स्थान पर आपका कौन सा अक्षर आएगा, तो 10वें स्थान पर आपका हो जाएगा J। यहाँ पे कितना है O आता है 15 स्थान पर, तो आपको 13 वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, M। उसके बाद V है, तो V आपको आता है कितना स्थान पर, देख लीजिए, V आता है 22 स्थान पर, तो आपको 2 घटाना है, 20 स्थान वाले लाना है। उसके बाद 5 स्थान पर E आता है, तो 2 घटाना है, तो तीसरे स्थान वाले। L आता है 12, आपको 10वें स्थान वाले को लाना है, 2 कमी करना है। Y आता है 25 स्थान पर, 2 कम करना है। प्यारे बच्चों, 23 स्थान पर आपको आता है W, यानी कि मेरे ख्याल से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए और भी देते हैं, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन में डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग में ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला में आते रहेंगे और आपको हम बताते रहेंगे, और आप भी पूरा वीडियो को देखेंगे और ऐसे प्रश्न को आप नोटबुक करेंगे, लिखेंगे और इसे जितना से जितना हो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग खुद के सूझबूझ पर बनी होती है और आप कितना इसमें सूझबूझ के माध्यम से इसे बनाते हैं और आपको कैसा लगता है बनाने में, वो हमें बताइएगा। तो चलिए और भी प्रश्न देते हैं, जैसे कि एक छोटा सा है, मतलब उसी के आधार पर है, जैसे कि GOAL, क्या हो गया, गोल। गोल को HPBM, 4 अक्षर हो गया। आपसे पूछ रहा है पोस्ट, इस पोस्ट का डिजिट क्या होगा, 4 अक्षर इधर भी है और 4 अक्षर इधर भी है। तो आप ये देख लीजिए कि जी के बाद क्या होता है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को अगर जिनको याद है तो जी का स्थान कितना होता है वो आप देख लीजिए, और जी के बाद क्या होता है वो भी आप बताइए। तो आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय देते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में भी आपको बताया है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जी का स्थान कितना आता है, तो चलिए, जी का स्थान 7 आता है, ए अल्फ़ाबेट में जी का स्थान 7 और एच का स्थान 8 आता है, यानी कि 7 में 1 जोड़ दिए तो पी का स्थान 16 आता है। अगर हमको 1 जोड़ना है तो क्यू का स्थान यहाँ पे हो जाएगा 17। उसके बाद एन का स्थान, ओ आता है 15 पर और पी आता है 16 पर, यानी कि 1 का वृद्धि हो गया। तो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का वृद्धि हो गया 15, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 16। एस 19 पर है तो 20 वाले अक्षर को आप डाल दीजिए, 1 बढ़ जाएगा। टी 20 पर है तो टी के बाद यू यानी 21 पर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सब में 1 की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 1 का वृद्धि हो रहा है। जैसे ऊपर बताया गया वैसे ही नीचे करके हमें भी बनाना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा QPTU, यानी कि ये आपका डिजिट हो गया। तो प्यारे बच्चों,
उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो और भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हम आपको देंगे। आप कुछ ऐसे प्रश्न को मतलब एक आर.एस. अग्रवाल है, आर.एस. अग्रवाल, इस आर.एस. अग्रवाल हमारे डॉक्टर आई.एस. रंजीत सर के द्वारा बताया गया है कि रीजनिंग का बुक आर.एस. अग्रवाल और मैथ का बुक आर.एस. अग्रवाल, जो चैप्टर बताया गया है उस चैप्टर को आप रिवाइज कर लेंगे। बाकी जो भी वीडियो के माध्यम से हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लियर आपको कर रहे हैं वो आप पूरी तरह देखेंगे। और हो सकता है कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम का आप मतलब ये क्वेश्चन को आप नहीं देखें और क्वेश्चन को स्किप कर दे। पूरा मतलब जितना भी बताया जा रहा है उतना क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब प्रश्न आपको अच्छा लगा और आप देखे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम और भी ऐसे क्वेश्चन हैं, तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाए तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही तरह के प्रश्न देते देते आपको भी लगेगा कि सर कैसा क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा सा चेंज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और टाइप में हम चेंज कर देते हैं। देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि देखिए ABC, यानी कि इसमें देखिए ए बी सी तीन अक्षर इधर भी है और तीन अक्षर इधर भी है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, PQR। तो प्यारे बच्चों, इसमें करना कुछ नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट लगाना है आखिर ए के बदले यहाँ पे जेड क्यों लिखा गया। तो हम कह सकते हैं कि ए के ठीक अपोजिट वर्ड है जेड, बी के ठीक अपोजिट वर्ड है वाई, सी का ठीक अपोजिट वर्ड है एक्स। तो आप पी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा कपिल, मैंने बताया था, और जे और क्यू यानी कि जयकाल, जयकाल तो इस हो जाएगा क्यू है तो हो जाएगा जे, और आर का होता है इरिटेट करना यानी कि गुस्सा करना, यानी कि किसी पर गुस्सा जाने की, आर का अपोजिट हो जाएगा आई। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका 3 डिजिट वाले अक्षर, जो पहले में आपको अपोजिट बता रहा है, तो ठीक उसी के आधार पर हमें अपोजिट उसका भी निकालना है। तो प्यारे बच्चों, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग में मैंने कुछ और भी आपको बताया है और आगे भी बताएंगे। तो यहीं पे हम क्लास ख़त्म करते हैं और अगले चैप्टर, और हो सकता है क्या कि इसमें थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग में और कुछ 1-2 टाइप आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में बताएंगे, और थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।